ओके, सो नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल मैनिपुलेशन, लाइक क्लिनिकली कैसे आपने इस पे जेसीपी स्टेप्स कौन कौन से कैविटी डिजाइन कैसे करनी है। सबसे पहले आती है कैविटी प्रिपरेशन, सरफेस कैसा होना चाहिए। सेकंड इज दी प्रिपरेशन, कंडीशनिंग कौन कौन से आप करोगे, कैसे करोगे वो। इसके अलावा मैनिपुलेट कैसे करना है। एंड द लास्ट इज दी आपने सेटिंग के दौरान मटेरियल को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द सलाइवा, फ्रॉम द वाटर कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और लास्टली फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग। सबसे पहले आते हैं कैविटी प्रिपरेशन के ऊपर। तो कैविटी प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो आपका जो कैविटी प्रिपरेशन का मार्जिन है, ये बहुत सफिशिएंट डेप्थ होने चाहिए। प्रॉपर डेप्थ में इनकी जो मार्जिन है बेसिकली वो प्रॉपर होने चाहिए। अगर आप बट जॉइंट की बात करोगे तो वो 0.75 मिलीमीटर डेप्थ इसकी होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करें क्लास 1 और क्लास 2 की, लाइक प्रॉक्सिमल से बेसिस में पिट्स एंड पिचर कैरीज जो है आपके पास मोलर्स के अंदर, ये मोलर्स है ना ये। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया था टनल शेप प्रिपरेशन की है हमने, लाइक आपकी कस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे टनल शेप प्रिपरेशन करते हैं। जैसी की फिलिंग होगी इसके अंदर, ताकि आपकी मार्जिनल रिज जो है वो बेसिकली मेंटेन रहे, प्रोटेक्ट करें उसको। ठीक है। तो एक पहले क्या आपने कैविटी प्रिपरेशन कर ली है। सेकेंड है सरफेस प्रिपेयर करना है। आप सरफेस प्रिपेयर करोगे ताकि आपके पास डिहाइड्रेशन कम से कम हो, ताकि आपका जो सरफेस है वो सलाइवा से एक्सपोजर ना हो। आप उसके लिए हम बेसिकली पेपर स्लरी बना लेते हैं ताकि आपके स्मेयर लेयर जब रिमूव करो उसके लिए। या फिर आप नॉर्मली स्मेयर लेयर बेसिकली आपकी क्या होती है कि आपने जो डेड ऑर्गेनिक लेयर है आपके पास, जो बैक्टीरियल लेयर है, उसको रिमूव करना होता है डेंटिन सरफेस, दैट इज स्मेयर लेयर। ठीक है। तो वहां पर आप पहले उसको वॉश आउट करोगे, उसके फिर ड्राई आउट कर दोगे। तो इसी तरीके से आपने स्मेलर रिमूव कर ली है। उसके बाद जब आपने प्रिपेयर करने के बाद आपका जो टूथ है बेसिकली उसमें कोई सलावा या कोई ब्लड से कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपकी डेंटिन जो है बेसिकली वो बहुत ज्यादा 0.5 मिलीमीटर से कम है, ठीक है, तो डेंटिन अगर 0.5 मिलीमीटर से कम है, इतनी थिकनेस कम है इसकी, तो वहां पे लाइनर यूज करना पड़ेगा। क्यों? ताकि आपके जो पल्प है प्रोटेक्ट रहे। पल्प को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि अगर पल्प एक्सपोज हो गई या पल्प में डायरेक्ट अप्लाई कर दो तो आपकी सेंसिटिविटी को करवा देता है वो। इसलिए हम लोग वहां पे ऐसा लाइनर के तौर पे किसी मटेरियल का यूज करेंगे। ठीक है। अब मटेरियल प्रिपरेशन में जो मटेरियल जो होता है वो ऐसा बॉटल फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में सप्लाई होता है मटेरियल नॉर्मली। ठीक है। तो करना क्या है, अपने बेसिकली ग्लास स्लैब के ऊपर या फिर पेपर पैड के ऊपर हम लोग मटेरियल को मिक्स करते हैं नॉर्मली। आपने क्या करना है, ग्लास स्लैब को के ऊपर अपना एक पोर्शन आपने ऐड किया हुआ है पाउडर का और एक पोर्शन आपके पास ऐड हुआ है लिक्विड का। ठीक है। उसके बाद आपने इस पाउडर को हाफ करना है ना, हाफ करके उसके ऊपर मिक्सिंग करनी है उसकी। ठीक है। लाइक इस पाउडर को पहले मैं बीच से हाफ करूंगी एंड देन आई विल मिक्स इट विद द वाटर, विद लिक्विड जो भी मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद फिर आपकी प्रॉपर ये मिक्सिंग हो जाएगी इन दोनों की। इजी इज नथिंग डिफिकल्ट इन इट। अच्छा, अब मिक्सिंग मिक्सिंग हमने कैसे करनी है, पहले हमें करनी है हैंड मिक्सिंग से। लेकिन हैंड मिक्सिंग की प्रोसेस बहुत ज्यादा आती है। अगर आप कैप्सूल में मिक्स करोगे तो आपका जो मिक्सर होता है वो बहुत ज्यादा फ्रॉथी होता है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा झाग बन जाते हैं और उसके अंदर प्रोसेस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए हमने मिक्सिंग डिवाइसेस इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसमें हमारे पास आती है रोटेटिंग डिवाइस और सेंट्रीफ्यूगेटिंग। ठीक है। ये दो डिवाइसेस हैं, रोटेट करती है और एक सेंट्रीफ्यूगेटिंग थी, और एक और डिवाइस है हमारे पास इसके अंदर, दैट इज योर टू एंड फ्रो। लाइक अगर आप कैप्सूल से मिक्सिंग करते हो ना तो वो टू एंड फ्रो में मूव करता है वो। ठीक है। और रोटेटिंग वाला जब ऑब्वियस सर्कुलर मूवमेंट में करेगा वो। अब इन दोनों का फायदा क्या होगा कि आपकी इससे एयर कम से कम एक्यूमुलेट होगी। जब एयर कम से कम होगी तो प्रोसेस कम से कम हो जाती है, बेनिफिट है ये भी। ठीक है। तो अगर मैकेनिकल मिक्स कर रहे हो तो ज्यादा अगर आपके पास प्रोसीडीज आ रही है तो मतलब जितना फ्लूइड होगा उतना प्रोसेस ज्यादा आती है। लेकिन अगर आपको जितना कम फ्लूइड है, इतना विस्कस मटेरियल है, उतनी प्रोसेस कम से कम होगी मैकेनिकल मिक्सिंग के अंदर। बट अगर मैं कंपेयर करूँ उसके बाद हैंड मिक्सिंग, तो अगर आपके पास दो प्रोसेस हैं, लाइक अगर फ्लूइड मटेरियल है तो उसमें प्रोसेस भी कम से कम होंगी एज कम्पेयर टू मैकेनिकल। मतलब हैंड मिक्सिंग हमने कम लिक्विड मटेरियल रखना है हैंड मिक्सिंग के लिए। ठीक है। अगर आपके पास हैंड मिक्सिंग कर रहे हो विस्कस मटेरियल है तो आपकी जो प्रोसेस होंगी वो सेम होती है एज ए मैकेनिकल। ठीक है। तो मैकेनिकल में जितना फ्लूइड होगा उतनी पूरा प्रोसेस आएगी, जितना कम फ्लूइड होगा उतनी कम प्रोसेस आएंगी। तो मैकेनिकल मिक्सिंग में फ्लूइड कम रखना है और हैंड मिक्सिंग में फ्लूइड ज्यादा रखना है। फ्लूइड ही मटेरियल चाहिए, विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, तो फ्लूइड मटेरियल होना चाहिए वो। ठीक है। तो विस्कोसिटी कम से कम हो इसके अंदर। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। उसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल पेस्ट कैसे करना है। अपनी सेटिंग के इससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, लाइक सेटिंग के बाद कोई और जो मसले मसाइल ना है मटेरियल के अंदर, इसकी प्रॉपर्टीज प्रॉपर रहें। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले आपने मटेरियल कैविटी में फिल कर दिया, प्लेस कर लिया मटेरियल को। उसके बाद आपने मटेरियल को पैक करना होता है, कवर करना होता है प्लास्टिक मटेरियल के साथ फॉर अबाउट 5 मिनट्स तक। ठीक है। फिर जब मटेरियल रिमूव करोगे तो एक दफा वार्निश से अप्लाई कर दोगे, ताकि भाई क्लोरीनेशन आ जाएगी इसके अंदर, क्लोरीन रेसिस्ट करेगा ये। इसके अलावा इसको कंटेमिनेशन नहीं होगी वाटर के साथ और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद आपने एक्सेस को रिमूव कर देना है एंड देन जब पेशेंट जा रहा होगा उसके बाद दोबारा से आपने एक दफा वार्निश के लेयर को कोट करना है। ठीक है। तो ये आपकी बहुत इजी मेथड है इसकी। उसके बाद बात करते हैं मैट्रिक्स प्लेसमेंट के बारे में। आप मैट्रिक्स जो है बेसिकली वो दो अलग अलग कैविटीज मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे इन्होंने। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉक्सिमल कैविटी, लाइक जो आपकी क्लास 3 कैविटी है। ठीक है। लाइक एक एंटीरियर टीथ आपके पास इंसाइजेस हैं दो। तो ये जो प्रॉक्सिमल कैविटीज ऑन द एंटीरियर टीथ, इसमें हम जो मेड रिसीव करते हैं दैट इज सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट या फिर पॉलीस्टर
फ्लेक्सिबल मशीन होती है, बेसिकली ये बिल्डिंग टू डी इंसर्ट करवाई जाती है उसको, ठीक है। और फिर आप जब अपनी पूरी कैविटी बना लोगे, उसको प्लेस कर दोगे जेसी को, उसके बाद फिर आपने इसको नॉर्मली ड्रॉ कर, लाइक अराउंड द इसको करके आपने नीचे की तरफ निकाल हटा देना है इसको, ठीक है। और प्रॉपर लाइक आपने अपनी फिंगर प्रेशर अप्लाई करना है इसके ऊपर, तो मेरे सेट नहीं हो जाता आपका, ठीक है। तो फिंगर प्रेशर की वजह से आपने इसको बेसिकली मटेरियल प्लेस करने के बाद आपने इसको क्राउन की टूवर्ड्स द क्राउन इसको रिमूव कर देनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर आती है सर्वाइकल कैविटीज है अगर, ठीक है। सर्वाइकल कैविटी क्लास 5 कैविटीज होती हैं ये। तो क्लास 5 कैविटीज हम लोग जो वो यूज करेंगे मैट्रिक्स, इट इज एल्यूमिनियम मैट्रिक्स होता है बेसिकली ये। और सेम आपने उसको कैविटी डिजाइन करनी है, प्लेस करना है अपने मटेरियल को यहाँ पर, और फिर आपने उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करो टनल प्रिपरेशन के लिए, टनल प्रिपरेशन में जो मेटेरियल यूज करते हैं इट इज मेटल स्ट्रिप होती है वो, ठीक है। टनल प्रिपरेशन के लिए मेटल की स्ट्रिप यूज की जाती है, और उसको हम सिक्योर करते हैं वेजेस के साथ ही। ये मैंने अमेरिका में भी बताई थी, मेटल स्ट्रिप्स और वेजेस से सिक्योर करवाया था हमने उसको। उसके बाद बात की जाएगा फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग की, तो ऑब्वियसली अपने मटेरियल को मॉइस्चर से कंटेमिनेशन ना हो, तो उसके लिए हम ड्यूरिंग सेटिंग के दौरान हमें ज्यादा प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए हम लोग रेजिन के वार्निशेस, इसके अलावा कोका बटर या फिर आपके पास अनफिल्ड मेथाक्रेलिक अगर रेजिन है, उसको अप्लाई करोगे फॉरेन मटेरियल रिमूव करने के बाद ही, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास अंडी फिनिशिंग कैसे होगी कि आपने ग्रॉसली जो एक्सेस था उसको रिमूव कर लिया, ठीक है। और जब मटेरियल सेट हो जाएगा तो आपके पास फाइनल फिनिशिंग कर लोगे उसकी, तो इसमें कोई इशूज नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट इज द मॉइस्चर कंट्रोल। अब मॉइस्चर कंट्रोल कैसे करना है, बेसिकली आपके पास ना मॉइस्चर कंट्रोल करने के लिए कॉटन रोल के जरिए या फिर ड्राई कार्डन में बाबा कह रही मॉइस्चर कंट्रोल करो, मॉइस्चर कंट्रोल करो। कैसे करोगे वो, तो बेसिकली कॉटन रोल यूज करोगे, डायरेक्ट कॉटन से नहीं करते रहो, या फिर आपने बेसिकली सवै का पैर को रिमूव करना है, डेंटिन को ट्रीट करोगे तो पॉलीक्रेलिक एसिड, अगर मैं डेंटिन के ऊपर पॉलीक्रेलिक एसिड लगाऊंगी फॉर 15 मिनट्स, तो जो मेरा सलाइवा का जो डिब्रीज है, सलाइवा पेलिकल है, वो सब रिमूव हो जाएगा वहां से, ठीक है। तो दो चीजें, पॉलीक्रेलिक एसिड यूज करना है या फिर कॉटन रोल्स आप यूज करोगे मॉइस्चर कंटेमिनेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, ये सारे कंक्लूजन जो आपका ये उसका है कि आपके पास जेआईसी जो है बेसिकली सेंसिटिविटी प्रोवाइड कर रहा है, होती है इसमें वे रेजिस्टेंस होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा, ज्यादा अच्छी नहीं है, ज्यादा शॉर्टकमिंग्स आई, इसके डिसएडवांटेज है। बट स्टिल जेआईसी को हमने बेसिकली क्लास 3 और क्लास 5 कैविटीज में यूज किया है। इसकी इंडिकेशन जो है बेसिकली इट इज ओनली क्लास 3 जो आपकी एंटीरियर टीथ पे है, प्रॉक्सिमल कैविटी ऑफ एंटीरियर टीथ, एंड क्लास 5 जो है सर्वाइकल कैरीज है, इसमें यूज करते हैं लोग उसको जेआईसी को। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज द समिट्स। अब समिट बेसिकली है क्या, हमने बेसिक जेआईसी के सारे जो भी इसके ड्रॉबैक्स हैं हमने पढ़ लिए, ठीक है। हमने क्या करा, हमने जेआईसी के अंदर मेटल ऐड कर दिया, लाइक मेटल रिइंफोर्स्ड जेआईसी को कहा जाता है सरमिट्स। अब मेटल कौन सा है, बेसिकली यहाँ पर आपके पास ऐड हुआ है बेसिकली अमलगम, ठीक है। हम अमलगम और जेआईसी का मिक्सचर जो बना रहे हैं उसको हम कहते हैं सरमिट्स, ठीक है। अब ये क्यों बनाए हैं, बेसिकली जब आप इसकी ब्रिटलनेस थी जेआईसी में उसको इम्प्रूव करने के लिए, इसके अलावा ब्रेजनेस हो रही थी उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब जो आपके पास सिल्वर होता है वो सिल्वर हो सकता है, टिन, गोल्ड, टाइटेनियम, प्लेटिनम या ग्लास, इन सबको आपने मिक्स करना है, इन सबको हमने बेसिकली फ्यूज करते हैं, और फिर एक आइडेंटिकल रिएक्शन होता है इसमें सेम जो जेआईसी में होता है, एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। आप सिंस में मेटल है और बेसिस का जो कलर था वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो सिल्वर की वजह से इसमें कलर रेडियोपेक हो जाएगा, ये पहले रेडियोपेक नहीं था जेआईसी, ठीक है। इसके अलावा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली मेटल में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी इसकी। इसके अलावा जो आपकी जो फैटिग लिमिट थी वो बढ़ जाएगी, इरोजन रेजिस्टेंस इंप्रूव हो रही है इसमें। तो कुछ प्रॉपर्टीज ये मेटल के डेप कर रहा है, और जो अच्छी प्रॉपर्टीज है स्ट्रेंथ इंक्रीज होना, रेडियोपेक होना, ये एडवांटेजेस हैं ये, ठीक है। बट जैसे इसकी अपेयरेंस का अच्छा नहीं होना, ग्रे हो जाएगा वो, तो कुछ उसकी ड्रॉबैक्स भी आ रहे हैं हमारे पास सैमिट्स के भी, ठीक है। इसके अलावा सब राइडिस नहीं हो पाएगा जो हमारे पास जेसी में हो रहा था, बट मेटल में तो नहीं होता, तो मेटल की वजह में क्या होगा, राइडिस कम से कम होगा, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो इसकी रेजिस्टेंस है और जो इसकी फ्लक्चुअल स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो सेम रहती है। अब फ्लक्चुएशन क्या होती है, बेसिकली मटेरियल के जो फ्रैक्चर जहाँ से ब्रेक करेगा, लेकिन इतनी एबिलिटी के मटेरियल उस पंक्ति के ब्रेक कर जाए, उसको कहते हैं फ्लक्चुअल स्ट्रेंथ मटेरियल की, ठीक है।